नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं कबीर साहब के दोहे से। हम्म। देह धरे का दंड है सब काहू को होय। देह धरे का दंड है सब काहू को होय। ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए कबीरा। अज्ञानी भुगते रोए। एक और दोहा लेना चाहूंगा, फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे प्राण जाहें जब छूट रे साधो। प्राण जाहीं जब छूट। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं आचार्य प्रशांत जी के संग श्रीमद् भगवद गीता कैसे सीखें और उसके क्या क्या लाभ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, जीवन एक सफ़र है। छोटा सा सफ़र, एक बहुत कम टाइम के लिए जो है हमें लगता है कि हम जीवित हैं। हमारा जन्म होता है, और कुछ टाइम पीरियड बाद 60 70 80 100 साल बाद इंसान जो अपने आप को समझता है मैं इंसान हूँ, वो मौत उसकी हो जाती है। तो बहुत सारे जिज्ञासु हुए हैं, बहुत सारे जागे हुए लोग हुए हैं, तो उन्होंने बताया है ज़िंदगी का असली मतलब क्या है। क्योंकि जन साधारण हमेशा यही सोचते रह जाता है, अगर उसको काम से फुर्सत मिलती है या फिर दूसरे और चीज़ों जो परेशानियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, उनसे जब कभी भी आम इंसान को फुर्सत मिलती है तो एक चीज़ वो पूछता है हमेशा कि ये जीवन क्यों है। बच्चा होता है, फिर वो पढ़ाई करता है, खूब मेहनत करता है 15 20 साल 25 साल। उसके बाद वो जॉब करता है, फिर जॉब में भी खूब मेहनत करता है। शादी ब्याह वगैरह वगैरह, फिर बच्चों को पालना, ये पूरी ज़िंदगी उसकी कहीं न कहीं जो है मेहनत में बीत जाती है। हाँ, कुछ पल ऐसे भी आते हैं कि जहाँ मस्ती करता है, लेकिन वो क्षणिक मस्तियाँ हैं। कहीं न कहीं बहुत कमा के भी या कम हो के भी एक एक खालीपन इंसान में हमेशा रहता है कि यार ऐसा क्यों? या फिर ऐसा कि इंसान बहुत कुछ हासिल कर भी लेता है, कुछ इंसान कम हासिल कर पाते हैं तथाकथित तौर पे संसार में। किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास इज्जत कम है, किसी के पास बहुत ज़्यादा इज्जत है, किसी को लोग बहुत कम जानते हैं, किसी को लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। किसी के पास कुछ चीज़ें कम हैं, किसी के पास ज़्यादा हैं। तो इंसान के पास क्या रहता है ना, हमेशा एक कमी रहती है। कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसको लगता है थोड़ा और होना चाहिए। थोड़ा और होना चाहिए। तो वो क्या है, वो खालीपन भरता क्यों नहीं भरता वो खालीपन? उसका कारण है, उसका कारण है वो खालीपन क्यों नहीं भरता। क्योंकि हम खालीपन संसार से भरने की कोशिश करते हैं। हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं वो समझिएगा ध्यान से, और गीता क्या सिखाती है फिर मैं आपको बताऊंगा, क्यों भगवत गीता से जुड़ना चाहिए वो बताऊंगा। देखिए, हमारा जो इंद्रिय शरीर है, जो इंद्रियों से बना हुआ शरीर है, हम बाहर संसार में कुछ चीज़ें तब देख पाते हैं जब हमारे पास आँखें होती हैं। किसी चीज़ को तब टच कर पाते हैं जब हमारे पास स्किन होती है। किसी चीज़ को सुन तब पाते हैं जब हमारे पास कान होते हैं। किसी चीज़ को सूँघ तब पाते हैं जब हमारे पास नाक होती है। समझ में आ रही है? बोल तब पाते हैं जब जिह्वा होती है। तो क्या है कि हम संसार को देखते हैं इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है? और इंद्रियां बड़ी कमजोर होती हैं। कैसे? अब आप कहेंगे कमजोर कैसे? जैसे 2 किलोमीटर आपके घर से, 2 किलोमीटर जहां पर आप अभी बैठे हैं वहां से 2 किलोमीटर कोई बातचीत हो रही है, आप सुन नहीं पाएंगे उसको, है ना? अगर मोबाइल वगैरह में नहीं होंगे आप, बस ऐसे ही आप बैठे हैं और 2 किलोमीटर कोई बात कर रहा है दूर, आप नहीं सुन पाएंगे। इनकी जो क्षमताएं होती है वो बहुत कम होती है, सुनने की, देखने की। आप 1 किलोमीटर देख सकते हैं, उसके बाद आप आगे धुंधला दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियरिटी नहीं होगी, है ना? तो हमारी जो इंद्रियां हैं जो बाहर संसार को देख रही हैं, उनकी जो पावर होती है, क्षमता होती है, वो फिक्स्ड होती है। क्या होती है? फिक्स्ड होती है।
हो सकता है कि सामने अंधेरा हो रहा हो, कोई अच्छी चीज हो, लेकिन आपको लगे कि कुछ खराब चीज है, भूत है, कुछ भी है ना। तो क्या है कि जो हमारी इंद्रियां है ना, उनकी वजह से हम किसको देखते हैं, संसार को देखते हैं। ध्यान सुनना, यहाँ बहुत गहरी बात है। असल में होता क्या है कि हमारी इंद्रियों द्वारा संसार बना होता है। हमारी इंद्रियां जिस तरीके की हैं, उस तरीके से क्या बना होता है, बाहर संसार बना होता है। वेदों में, उपनिषदों में आचार्य जी बार बार इसका जिक्र भी करते हैं। दो तीन चीजें बहुत गलत हैं जो हम एज्यूम कर लेते हैं, जो हम मान्यता बिठा लेते हैं अपने अंदर। क्या क्या? एक, जो दृष्टा है, जो बाहर देखने वाला है, ठीक है। मैं कहता हूं ना, मैं बाहर देख रहा हूं। दो चीजें होती हैं हमेशा, एक संसार होता है और एक क्या होता है, मैं होता है। तो मैं कहता हूं कि मैं बाहर संसार को देख रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं कहता हूं मैं बाहर संसार को देख रहा हूं, तो दो हो गए ना, एक मैं हो गया और एक पूरा संसार हो गया, ठीक है। तो शास्त्र, जो वेदांत हैं, जो आपका उपनिषद हैं, वो कहते हैं, देखो, तीन चीजें बड़ी खतरनाक हैं। एक, जो देखने वाला है, ठीक है, जो देखने वाला है यानी मैं, वो जैसा अपने आप को सोचता है वैसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसा हम अपने आप को माने बैठे हैं, हम वैसे होते नहीं हैं। ये बात समझ में आती है जब गीता जीवन में आती है, ठीक है। दूसरा, जो हमारे उपकरण हैं, यानी इंद्रियां, इंसान के उपकरण क्या होते हैं, इंद्रियां ही होती हैं। जो हमारे उपकरण हैं संसार को देखने के, बाहर प्रक्षेपित करने के, वो उपकरण क्या होते हैं, उनकी क्षमताएं फिक्स्ड होती हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। वो उपकरण सही नहीं होते हैं, वो किसी भी चीज को बारीकी से देख ही नहीं पाते हैं। आप एटम मॉलिक्यूल को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, देख सकते हैं हवा को आंखों से देख, जो कि है, साइंस ने प्रूफ किया कि सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। लेकिन हमारी आंखें, आंखों की वो क्षमता नहीं, हमारी इंद्रियों की वो क्षमता नहीं, जो सारी चीजों को अच्छे से देख पाए, ठीक। दो चीजें, मतलब पहले, जो हम अपने आप को समझे बैठे हैं, जिसको हम मैं बोलते हैं, वो सही नहीं है, वो गलत धारणाओं से बना हुआ है, गलत धारणा अपने बारे में हमने सोची हुई है। दूसरा, जिस चीज से हम बाहर देख रहे हैं, जिसको हम इंद्रियां बोल रहे हैं, उनकी क्षमताएं लिमिटेड हैं। तीसरा, जो वस्तु बाहर जैसी है, वस्तु, विषय नहीं, वस्तु, बाहर सारी चीजें वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो जो वस्तु जैसी बाहर है, असल में वो वस्तु हमें वैसी दिखाई ही नहीं देती है। हमारी उस वस्तु से कामना जुड़ी होती है, तो वो वस्तु हमारे लिए विषय बन जाता है, भोग का विषय बन जाता है। अगर कोई पेड़ है, उस पर फल लगा हुआ है और आम का फल है, और आप बहुत मीठा खाना चाहते हैं, आपको आम पसंद है, तो आपको सीधे आम दिखाई देगा, आप कहेंगे देखा, मैं अभी जाऊंगा, तोड़ूंगा, खाऊंगा। तो हम उसको निष्पक्ष भाव से विषयों, वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। हमारा उनको देखने का भी एक क्या रहता है, देखने के पीछे भी एक कामना रहती है। तो जो देखी जा रही चीज बाहर जैसी हमें दिखती है, वो चीज वैसी भी नहीं है। तो तीन चीजें बिल्कुल वैसी नहीं है, जैसा हम अपने आप को समझते हैं बिल्कुल वैसे नहीं। आपने देखा होगा, आप कभी कोई डिसीजन लेते हैं कि अब से मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा, जो भी आप सोचते हैं, लेकिन आप अगले ही पल पाते हैं आप उसमें हार चुके होते हैं। तो आपने जो अपने आप को समझ रखा था, आप वो तो थे नहीं। कहीं ना कहीं गलत धारणाएं पाल रखी ना आपने, कल सुबह 5 बजे उठूंगा, पता चला 8 बज गए या 6 बज गया, 7 बज गया। समझ में आ रही है बात, है ना। तो जो हम अपने आप को समझते हैं, पहली बात, वैसे हम नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी बाहर ले जाने वाली चीजें हैं, जिनको हम इंद्रियां बोलते हैं, इंद्रियों, जो हमारे उपकरण है, बेसिकली यही हमारे उपकरण होते हैं, इनकी क्षमताएं बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी हैं। तीसरा, जो बाहर वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट, वस्तु है, बेसिकली थिंग्स हैं बाहर, उससे हमारी कामना जुड़ी होती है। जैसी वो असल में है वैसी वो हमें दिखती नहीं है, ठीक है। जैसी वो असल में है वैसी हमें दिखती, जैसे मैं माना चिकन खाता हूँ मैं, है ना, और मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, और केएफसी में बैठ गया, वहां बढ़िया से मसाला लगा, लोगों के चिकन के बाहर से बिल्कुल पैक करके आपके सामने रख दिया। आप कहेंगे वाह क्या चीज है, आपको खाने में मजा आएगा, क्योंकि हमारा उस चीज से लालच है। लेकिन हम देख ही नहीं पा रहे हैं उस चिकन के पीछे या उस मटन के पीछे कितनी क्रूरता है। लोगों की जो है कितनी खतरनाक मेंटेलिटी है, कि लोग अपना कमाने के लिए अगले चीज की बलि दे दे रहे हैं, या बलि का मतलब अगली चीज की जान ले ले रहे हैं।
और हमें परोसा जा रहा है, हमें लग रहा है प्यारा ही तो है ना। अगर हम ध्यान से अवलोकन कर पाए, ध्यान से देख पाए तो हमें खून दिखेगा, किसी जानवर का, किसी जीव का उसमें खून दिखेगा, हम खा नहीं पाएंगे, है ना। तो करुणा आ जाती है, एक सेंसिटिविटी आ जाती है। तो तीन चीजें हमेशा गलत होती हैं। आप दुखी हैं, आप गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा स्वभाव आनंद होता है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हैं? जब सत्य हार नहीं सकता तो इतनी मजबूरी कैसे है आपकी आंखों में, है ना? इतनी मजबूरी क्यों है? इसका मतलब हम जैसा अपने आप को समझे बैठे हैं वैसे हम है नहीं, ठीक है। एक्चुअली वो हम है ही नहीं। दूसरी बात, जो हमारी इंद्रियां हैं बाहर देखने की, वो वैसी नहीं। तीसरी बात, जो वस्तु बाहर की जैसी है वैसी बिल्कुल नहीं है, जैसा हम उसको देख रहे हैं वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब भगवत गीता क्या करती है, सुनिए। भगवत गीता कहती है, हम मान्यताओं के चले चलते हैं, चलाए चलते हैं, हम मान्यताओं के चलाए चलते हैं। हम तीन चीजों पे चलते हैं, शरीर, संयोग और समाज पर। किस पे चलते हैं हम? समाज ने कुछ बोल दिया, हमने मान लिया। समाज ने कहा गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, नहीं है हम अपने आप को गरीब मानेंगे, ठीक। समाज ने कहा, शरीर ने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे जलेबी ही चाहिए, है ना। अब जलेबी खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं है या जलेबी नहीं है, मैं अपने आप को असहाय महसूस करूंगा, या बहुत सारी और भी चीजें। मुझे कंफर्ट चाहिए शरीर को, है ना। रात को गर्मी हो रही है, मुझे एसी चाहिए। अब क्या होगा? शरीर को एसी चाहिए, अगर नहीं है मेरे पास एसी तो मैं क्या, शरीर क्या कहेगा, अरे तू तो कमजोर है, तू एसी, है ना। तो यहाँ, या फिर ऐसे मान लीजिए, सबसे गजब तरीका इसका ये है, आप किसी से प्रेम करते हो, रिश्ता है, माँ बाप हैं, कोई भी है, भाई बहन बच्चे, आप गुस्सा हो जाते हो अचानक से, किसी चीज पे भी आपको गुस्सा आ सकता है, क्योंकि हम जिंदगी को जानते नहीं, तो हमें गुस्सा कभी भी किसी भी चीज पे आ सकता है, ठीक। गुस्सा आ जाता है, शरीर से आ रहा है ना, शरीर से आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हमें लगता है, हमें भला बुरा बोल देते हैं, कुछ कर भी लेते हैं, तो थोड़ी दिनों बाद या थोड़ी देर बाद लगता है अरे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपके शरीर ने क्या कर दिया, गुस्सा कर दिया, गए, है ना। ठीक उसी तरीके से जो संयोग होते हैं, संयोग होते हैं, कोई भारत में पैदा हो रहा है, कोई अफ्रीका में पैदा हो रहा है, कोई जर्मनी में पैदा हो रहा है, कोई इटली में पैदा हो रहा है, कोई यूएसए में पैदा हो रहा है, कोई लंदन में पैदा हो रहा है, कहीं भी पैदा हो रहा है कोई, ठीक है। अलग अलग जगह लोग पैदा हो रहे हैं। पैदा हो रहे हैं, तो इंसान क्या सोचता है कि अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मैं तो भारत में पैदा हुआ। मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मैं तो अमीर घर में पैदा नहीं हुआ। मैं तो किस्मत ही खराब थी, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ, वगैरह वगैरह। एक जो आम जनमानस होता है उसकी थिंकिंग ये रहती ही है, या किसी अच्छी जगह पैदा, ये संयोग मात्र है। क्या है? संयोग मात्र। तो क्या क्या तीन चीजें हैं? शरीर, समाज और संयोग के चलाए हम क्या होते हैं, चलते हैं, हमें लगता है यही हमारा जीवन है। नहीं, जीवन असल में कुछ और है। और जीवन क्या है, जो जीवन को जानता है उन लोगों ने हमें बताया है। प्राचीन काल से ही बहुत दर्शन हुए हैं, भारत में ही नहीं, भारत का अद्वैत वेदांत दर्शन, या वेदांत, या फिर उपनिषद आप बोल लो, ये दुनिया की सबसे टॉप लिटरेचर में आता है, टॉप साहित्यों में, बौद्ध साहित्यों में आता है, सबसे टॉप फिलोसॉफी में आता है, ठीक है। भारत में ही नहीं, अगर आप उधर को जाएंगे, चाइना, जापान, इधर वेस्टर्न में जाएंगे, हर जगह जो है, हर काल में लोगों ने जीवन को मनन किया है, जीवन को समझने की कोशिश करी है, दुख को समझने की कोशिश करी है। तो फिलोसोफर हुए हैं, हर काल में हुए हैं। सबका तरीका थोड़ा अलग अलग होता है समझाने का, लेकिन होता वही है कि जीवन जो है दुखों से मुक्त किया जा सकता है जीते जी, है ना। बहुत लोग कहते हैं कि मरने के बाद ये होगा, वो ढोंग है सारा, ठीक है। अरे कुछ नहीं होने वाला भाई, साइंस अगर जिसको नहीं आती वो कहेगा कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, बकवास लोग हैं, घटिया लोग हैं, ठीक है। क्योंकि इनको साइंस ही नहीं आती। अध्यात्म का एक बच्चा होता है साइंस, अगर तुम उसको नहीं वो समझ पा रहे हो, तुम आध्यात्मिक, तो जो साइंस नहीं समझता, कम से कम वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो क्या होता है, जो फिलोसोफर्स होते हैं, जिन्होंने जीवन को समझा होता है, जाना होता है, वो हमारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं। बौद्ध साहित्य हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो अभी उसी बौद्ध साहित्य को आचार्य प्रशांत जी शुद्ध रूप में हम तक पहुंचा रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध जब आए थे, या उधर आप चाइनीज फिलोसोफर ताओ ते चिंग ले लीजिए, या फिर उधर आप जैन क्वान ले लीजिए, जापानीज, है ना। या फिर आप वेस्टर्न फिलोसोफर्स को ले लीजिए, या सबसे बड़ी बात आप भारतीय दर्शन को ले लीजिए, उठा लीजिए, अद्वैत वेदांत या श्रीमद् भगवद गीता, है ना। तो ये आपको ये बताते हैं कि देखिए, जीवन
मैं दुख अनिवार्य नहीं है भैया। हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक लोग ऐसे होते हैं कि साधु बन के कहीं गंगा किनारे बैठे होंगे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। अध्यात्म का मतलब होता है अधि आत्म, दो चीजों से बना है, अधि प्लस आत्म। अधि मतलब अधिक, आत्म मतलब मैं। अपने बारे में और अधिक जानते रहना, जानते रहना, जानते रहना, अपनी सच्चाई को जानना ही क्या होता है, अध्यात्म होता है। और जो इंसान अपनी सच्चाई को जितने अच्छे तरीके से जाता है, अब उस इंसान का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। उसका अपना जीवन तो बहुत अच्छा होगा ही होगा। अपने में अब उसकी कमियां नहीं रहेंगी, वो तो होगा ही होगा, वो भरने लगेगा। उसके अलावा अपने परिवार, अपने रिश्ते, अपना समाज, ये सारी चीजें, अपना क्लाइमेट, अपने पशु पक्षी, जो हमारे इंसान के बच्चे जैसे हैं, पशु पक्षी जो असहाय हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनकी टेक केयर करना वगैरह वगैरह, अब उसके जीवन में एक बहुत प्यारा प्रकाश आने लगता है। कैसे? ये जो फिलोसोफर्स हैं, इनकी बातों को, जो इन्होंने बताया है कि ऐसा जीवन है भाई जो तुम जी रहे हो, वो जीवन है, लेकिन वो जीवन का बहुत छोटा हिस्सा है। बहुत अच्छा और ऊंचा जीवन जिया जा सकता है, बहुत प्यारा जीवन जिया जा सकता है। तो वो चीजें आज आचार्य प्रशांत गीता समागम के माध्यम से हमारे सामने लेके आ रहे हैं। उसमें कम से कम 15-20 अलग अलग दुनिया के अलग अलग बौद्ध साहित्यों पर आचार्य जी बात कर रहे हैं, और आपके प्रश्न वहां पर लिए जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का एग्जाम वहां पर होता है, और अभी तक लगभग पूरे दुनिया से लगभग 80,000 से ज़्यादा लोग भगवत गीता को ज्वाइन कर चुके हैं, और उनका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पूरा जीवन उनकी बदल रहा है। उन लोगों की वजह से, जो 80,000 लोग हैं, लाखों और लोगों का जीवन बदल रहा है, क्योंकि एक इंसान है, एक इंसान से जुड़े हुए बहुत सारे इंसान होते हैं, उनका कार्य क्षेत्र होता है, उनकी फैमिली होती है, वगैरह वगैरह, समाज होता है, मोहल्ला होता है ना। तो ये सारी चीजें जो है, जब एक इंसान जागने लगता है, तो प्रकाश होने लगता है। अब जितने आसपास अंधेरे होते हैं, वो सारे मिटने लगते हैं धीरे धीरे धीरे। हाँ, हो सकता है कि अभी प्रकाश थोड़ा कम हो, लेकिन जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधेरा नहीं होगा, दूर थोड़ा अंधेरा हो सकता है अभी। और उसके अलावा आज एक हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, वो है क्लाइमेट चेंज। और उसका एकमात्र समाधान है, वो है अध्यात्म। अगर हर इंसान बदले, हर इंसान बहुत अच्छा अगर हो जाए, अपने जीवन को समझने लग जाए, प्यारा जीवन जीने लग जाए, तो इंसान खराब रास्तों पर नहीं चलेगा। अंधाधुंध जो उपभोक्तावाद है वो नहीं करेगा। जो जरूरी है वो करना शुरू करेगा इंसान। तो हम भी बचेंगे, क्योंकि हम ही सबसे ज्यादा डेंजर में आने वाले हैं, इंसान है ना। पशु पक्षी तो आने ही वाले हैं, पशु पक्षी भी बचेंगे, और हमारी जो पूरा नेचर है, पूरा पर्यावरण है, वो भी सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। और फाइनली हम इंसान, जो सबसे खिले हुए फूल हैं धरती के, वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से करेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता में। आप आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आचार्य प्रशांत ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और उसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू भी आचार्य जी से जुड़ सकते हैं, और गीता समागम का अपने जीवन में मजा ले सकते हैं। सबसे ऊंचा जीवन जीने का ये एकमात्र संसाधन है, एकमात्र उपाय है पूरी दुनिया में अभी। कभी देखो, कभी कृष्ण थे, कभी भगवान बुद्ध थे, कभी हमारे जैन यहाँ से महावीर थे, कभी क्राइस्ट थे, कभी अल्लाह थे, कभी मोहम्मद थे, कभी गुरु गोविंद जी थे, कभी रमण महर्षि थे, कभी ओशो, ये सारे लोग थे, है ना। कभी रामकृष्ण परमहंस थे, कभी दयानंद सरस्वती जी थे, अलग अलग समय पे, कभी कबीर साहब थे, कैसे भूल सकते हैं, कभी, है ना। तो अलग अलग समय पे अलग अलग लोग यहाँ पर आए हुए हैं हमारे समक्ष, ठीक है। और उन्होंने लोगों को जगाने की कोशिश करी है, जो तू जीवन जी रहा है, इससे बहुत अच्छा और ऊंचा जीवन जिया जा सकता है, अपने परिवार को तुम बहुत अच्छा जीवन दे सकते हो, है ना। तो आज वही काम हमारे सामने आचार्य प्रशांत जी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा उनकी वीडियोस तक। एक वीडियो भी, अगर आप 1 घंटे वाली वीडियो, शॉर्ट्स नहीं, लंबी वीडियो अगर आप देखते हैं, तो आपके जीवन में बहुत प्रकाश आएगा। आप समझ पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए जीवन में, कैसे बहुत ऊंचा जीवन बनता है, वो सारी चीजें। तो आपका स्वागत है। देखिए, डोनेशन है उसमें, थोड़ा बहुत डोनेशन है। डोनेशन 1 महीने का 150 रुपया डोनेशन है, ये बहुत। हम तो 1 2 3 4 100 रुपया तो ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं हर दिन, है ना। लेकिन वो पूरा 1 महीने का डोनेशन 150 रुपया है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार श्रीमद् भगवत गीता में अगर अपना जीवन बदलना है, देखो क्या क्या प्रश्न आपके जीवन में है, तो आप वहां पर आ सकते हैं। जन्म क्या होता है, मौत क्या होती है, जन्म से पहले क्या है, मौत के बाद क्या है,
पुनर्जन्म क्या होता है, असली धर्म क्या है, क्या राधा नाम जपने से जीवन का उद्धार हो जाता है, क्या हम जो है सतयुग कलयुग इस टाइप की कोई चीजें होती है, क्या भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, अंधविश्वास क्या है, ठीक है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, ये सारी चीजें, या जीवन में दुख क्या है, दुख क्यों होता है, दुख जाता क्यों नहीं है, हमारी जो समस्याएं हैं वो बार बार क्यों हमारे सामने आती हैं, हमारी आदतें जाती क्यों नहीं, अच्छे काम के लिए हम डरते क्यों हैं, जीवन में डर क्यों लगता है, सच्चा प्रेम क्या है ना, और मोह क्या है, ममता क्या है, निर्ममता क्या है, आशा क्या है, ठीक है, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, ताप रहित जीवन जीना क्या होता है। अगर आपको इनसे रिलेटेड या सेक्स से रिलेटेड आपको लगता है कि सेक्स बहुत जरूरी, सेक्स की भावना हमारे जीवन में बहुत जरूरी क्यों है, क्रोध बहुत खतरनाक क्यों है ना, ईर्ष्या क्यों आती है जीवन में, है ना, तो ये सारी चीजें, हम कोई अगर अच्छा स्टेप लेना भी चाहें, हम किसी के सामने झुक क्यों जाते हैं, किसी के गुलाम क्यों बन जाते हैं, है ना, स्त्रियों की आज समाज में ऐसी हालत क्यों है, ठीक है, समाज में इतनी गंदगी क्यों है, क्लाइमेट चेंज इतना भयंकर क्यों हो रहा है, अभी अभी देखना 2-4 साल बाद आप देखिए, है ना, पीने के लिए तरसने वाले हैं, हम पानी पीने के लिए तरसने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपका इनमें से एक भी मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे छूट रहे हैं अभी, अगर आपके जीवन में है, कौन सा धर्म इंसान के लिए अच्छा है, बहुत सारे धर्म हैं, कौन से फिलोसोफर्स इंसान के लिए अच्छे हैं, या भारत में भी कौन है जो बकवास कर रहा है लेकिन हो सकता है बहुत लोकप्रिय हो, ये कुछ अगर आपके प्रश्न हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके दोस्त होने के नाते, दोस्त ही मान लीजिए, कि आप एक बार श्रीमद् भगवत गीता को जरूर, गीता समागम को जरूर ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप जो है ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, यू कैन मैसेज व्हाट्सएप ऑल्सो, मी ऑल्सो, राइट। तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक ऊंचा लक्ष्य दे सकते हैं। जैसे विद्यार्थी होते हैं, उनको जीवन में उनको मालूम होता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है लेकिन मेहनत नहीं हो पाती है, कोई गलत व्यसन में फंसा होता है वगैरह, बहुत ब्रेकअप होते हैं, प्यार होता है तथाकथित जो हम अट्रैक्शन होता है लड़का लड़की, बहुत सारी चीजें। तो इनका अगर प्रश्न आपका इनसे रिलेटेड कोई भी आपको लगता है कि जीवन में यार इसका जवाब तो मुझे चाहिए, तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आइए ना एक बार गीता सीखिए, ठीक है, या जो अन्य धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में भी आचार्य जी बात कर रही हैं, वो सीखिए, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देखो, नेटफ्लिक्स है, उसमें सब्सक्रिप्शन होता है 150 रुपये का, है ना, उसमें हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहे होते हैं, कोई क्रिकेट में जीवन बर्बाद कर रहा होता है, और हर बच्चे के, हर बड़े के मोबाइल में, पेरेंट्स के मोबाइल में आज नेटफ्लिक्स का रिचार्ज रहता है, नहीं रहता है तो घर में टीवी का रिचार्ज तो रहता है ना, 200-150 रुपये से तो पक्का ऊपर का होगा। लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचे साहित्य के लिए अगर आपके पास 150 नहीं है तो आपसे गरीब कोई नहीं है ना। पैसे से आप हो सकता है बहुत अमीर हो, लेकिन आप सच में जीवन के बहुत गरीब हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपको जरूर एक बार सारी चीजें, अपने ईगो को साइड रख के एक बार सच्चाई के शरण में आना चाहिए, एक बार सच्चाई के शरण में आना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या जीवन होता है, कितना प्यारा जीवन होता है। जीवन वो है ही नहीं जो हम समझते हैं, जीवन कुछ और ही है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो ये तुझे कौरवों की सेना दिख रही है, ये सत्य के खिलाफ हैं, ये मरे हुए हैं, ये जिंदा मुर्दा, जिंदा नहीं है, ये मुर्दे खड़े हुए हैं, मार तीर और ढेर कर इनको, है ना। तो जब इंसान सच्चाई के रास्ते पे नहीं होता है, वो मुर्दा होता है, जिंदा तो होता है लेकिन वो मुर्दा होता है, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण, है ना, वो सांस तो ले रहे हैं लेकिन वो मुर्दा है, क्योंकि वो असल जीवन को हम समझते ही नहीं, असल जीवन क्या है उसको तो हम जानते ही नहीं। तो आइए, मौका है, बहुत प्यारा मौका है। कोई भी आपको समस्या है, कुछ भी समस्या, उसका एकमात्र मानसिक समस्या, बेसिकली फिजिकल है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन फिजिकल भी तभी खराब होती है जब यहाँ खराब स्थिति रहती है। अदरवाइज बहुत ऐसे आपने रिसेंटली आपने देखा होगा, जो ये सिख गुरु हैं, जो हुए हैं जागे हुए लोग, इनके लोग हाथ पांव भी काट देते थे, कहते काट लेना, कौन सी बड़ी बात है ना। तो जैसे तू देख रहा है हाथ मेरा कट रहा है, वैसे मैं भी देख रहा हूँ, मतलब इस तरीके से इस हद तक लोग जो है जीवन को समझ जाते हैं, ठीक है। तो आइए, एक मौका मात्र है, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, अभी है हिम्मत, लूट सकते हो तो, राम नाम की लूट चल रही है भैया, आइए ना लूटिए।
राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सुना होगा ना आपने? बड़ा अजीब लग रहा होगा ना सुनने में, क्योंकि हमारे समाज ने हमें इसको ऐसे ही पेश किया है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब कोई इंसान मर जाता है तब हम बोलते हैं राम नाम सत्य है। अरे भाई, अब बोल के क्या होगा? राम मतलब सच्चाई ही सत्य अगर है तो जीते जी समझो ना कि राम नाम है क्या। क्या है कृष्ण, क्या है भगवत गीता, जीते जी सीखो ना। मरने के बाद क्यों बोल रहे हो नाम, राम नाम सत्य है? कैसे सत्य हो गया वो राम नाम? वो हमने गलत तरीके से लोगों के सामने रख दिया है। अब लोग क्या करेंगे, कोई मर गया तो वहां पर राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। कितनी प्यारी बात है ना। लेकिन हम उसको अब राम से हमेशा के लिए निर्धारित कर देते हैं, उसको जीवन से। अब हम जनरल एक जन साधारण के जीवन में हम राम आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने राम नाम का कहा, कुछ जो घटिया लोग थे हमारे समाज के, उन्होंने मौत के साथ राम का नाम जोड़ दिया है ना। तो वो गलत चीज है। अरे राम का नाम अगर सत्य है, कृष्ण अगर सत्य है, तो आइए ना उसको सीखिए, हैं क्या वो। अब कोई मर गया, वो क्या सीखेगा उसके बाद? चीजों को समझिए। एक मौका है, ठीक है, एक प्यारा सा मौका हमारे पास है, चीजों को समझिए। तो एक कबीर साहब का एक दोहा और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा। मरण भला तब जानिए, छूट जाए हंकार, जग की मरनी क्यों मरे, दिन में सौ सौ बार रे साधु, दिन में सौ सौ बार। असली मरना क्या होता है पता है? जब अहंकार छूट जाता है, जब हम अपने आप को समझ जाते हैं। अदरवाइज अगर अहंकार नहीं छूटा तो ये दुनिया हमें हर दिन मारती है, पल पल मारती है। शरीर की मौत तो एक दिन आ जानी हो तो ठीक है, लेकिन हम हर दिन मरते हैं, हर दिन डरते हैं, हर दिन गुलामी करते हैं, हर दिन परेशानी से भरा हम जीवन जीते हैं। तो इससे बचना है तो एक बार, बस एक बार, 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए आप भगवत गीता से जुड़े। डोनेशन क्यों है वो बता देता हूँ। 2-4 लोगों तक और बात पहुंचती है, जिनके जीवन में जो सत्य को ढूंढ रहा है, जो अपने दुखों से निजात पाना चाहता है, उस तक आचार्य जी की बात पहुंचे। कोई गवर्नमेंट फंडिंग तो करती नहीं है, जो सही चीज है उस पर तो कभी करेगी नहीं। फालतू में कुक्कुट पालन होगा, पोल्ट्री फार्म या मत्स्य पालन, फिशरीज होगा, इसमें तो लाखों करोड़ रुपए दे देती है। सोचो आचार्य जी को अगर गवर्नमेंट फंड करती है ना, तो पूरा दुनिया क्लाइमेट चेंज से बची, सब लोगों का जीवन बहुत ऊंचा और प्यारा हो पाता। मगर हम ऐसे ही हैं, हमारी सरकार हम ही जैसी है ना। तो इसलिए आप आइए सामने, संस्था को थोड़ा डोनेट करिए, जितना मिनिमम अमाउंट है उससे ज्यादा कर सकते हैं आप। और अपने जीवन को तो आप बहुत प्यारा बनाएंगे, लेकिन आप बहुत लोगों तक भी पहुंचने के लिए आचार्य जी की बातें हेल्प करेंगी, उनका भी आप इनडायरेक्टली बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ठीक है, मौका है, मौके को चूकना मत। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, जब प्राण छूट रहे होंगे फिर तो पछताना ही होता है। मौत याद रखो, मौज में रहो। मौत दिखनी चाहिए हमें कि यार अभी आ जानी है, तो किया क्या मैंने, क्या किया, पैसा कमाया थोड़ा बहुत, क्या हो गया उससे? अभी भी मैं उतना ही खाली हूं जितना पहले था। ठीक है, ओके, धन्यवाद, नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब जरूर।